मदद करें। जैसे चावल, आटा, गेहूँ, ये सब चीज़ें जो है कि पूर्व एसओ साहब और चौकी इंचार्ज साहब दिलाते थे। और होता है तो गिरफ्तारी पे भी हमें 1500 देते थे अलग से कि भाई 3 दिन, 4 दिन, 14 दिन, 15 दिन जेल में रहोगे तो क्या खाओगे। तो हालांकि 106 पे तो अभी नॉट आउट खेल रहे हैं साहब, अभी 106 पे अटके हुए हैं। चूँकि इधर वीआईपी मूवमेंट है नहीं, अयोध्या का सा वो चल रहा था, अब फिर होगा, फिर पकड़ेंगे। तो हमने निवेदन किया है एसओ साहब चौबेपुर से कि साहब हमारा मुर्दा टैक्स जो है शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये टैक्स इतना दमदारी से आप क्यों कैसे मांग लेते हैं? इसको तो दबंग टैक्स कहा जाएगा। नहीं, दबंग टैक्स क्योंकि मुर्दे हैं तो उनको दबंग कह सकते हैं, या क्योंकि मुर्दे की अकड़ और मुर्दे का वो तो कह सकते हैं ना कि मुर्दा ही है भाई, वो तो समाज से, देश से, हर से उसको निष्कासित कर दिया गया है। अब चूँकि उसकी जीविका चलाने हेतु हमारी तरह तमाम मुर्दा आदमी का कैसे गृहस्थी चलता है, आज मुर्दे से बात करेंगे कि इनका परिवार कैसे चल रहा है। ये बताइए कि आज आपका परिवार यानी खाने पीने की व्यवस्था कैसे हो चल रही है? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम साहब। परिवार में तो कोई है ही नहीं है, अकेले है। चूँकि राम नाम सत्य हो चुका है, हमारा 13वीं हो गई मगर मैं ज़िंदा हूँ। और न्याय की भीख मांगते मांगते न्याय तो मिला नहीं, भीख मांग के भी कभी कभी ज़िंदा हैं। और हमने अभी थाना अध्यक्ष चौबेपुर महोदय को जो है कि एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें हमने निवेदन किया है कि पूर्व जो भी एसओ साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, हमारा हफ्ता बना हुआ था महीने का, हमको जो है कि थाने से और चौकी से पेमेंट देते थे ज़िंदा रहने के लिए। अब चूँकि होता क्या है कि आए दिन में कभी ना कभी ट्रांसफ़र हो जाता है, नए अधिकारी आ जाते हैं। तो जब नए आ जाते हैं तो पुराना जो रीड है वो फॉलो अप नहीं कर पाते हैं, तो उसमें लेकिन किंतु परंतु लगाने लगते हैं। तो हमने निवेदन किया कि साहब जो पुराने लोग फॉलो अप करते आए हैं उसे आप भी फॉलो अप करें और हमारी कुछ धनराशि दे के जो है कि मदद करें। जैसे चावल, आटा, गेहूँ, ये सब चीज़ें जो है कि पूर्व एसओ साहब और चौकी इंचार्ज साहब दिलाते थे और नगद धनराशि भी देते थे। और जब जब हमारी गिरफ्तारी होती थी, जैसे वीआईपी मूवमेंट होता है, तो गिरफ्तारी पे भी हमें 1500 देते थे अलग से कि भाई 3 दिन, 4 दिन, 14 दिन, 15 दिन जेल में रहोगे तो क्या खाओगे। तो हालांकि 106 पे तो अभी नॉट आउट खेल रहे हैं साहब, अभी 106 पे अटके हुए हैं। चूँकि इधर वीआईपी मूवमेंट है नहीं, अयोध्या का सा वो चल रहा था, अब फिर होगा, फिर पकड़ेंगे। तो हमने निवेदन किया है एसओ साहब चौबेपुर से कि साहब हमारा मुर्दा टैक्स जो है शुरू कर दीजिए। अच्छा, ये टैक्स इतना दमदारी से आप क्यों कैसे मांग लेते हैं? इसको तो दबंग टैक्स कहा जाएगा। नहीं, दबंग टैक्स क्योंकि मुर्दे हैं तो उनको दबंग कह सकते हैं, या क्योंकि मुर्दे की अकड़ और मुर्दे का वो तो कह सकते हैं ना कि मुर्दा ही है भाई, वो तो समाज से, देश से, हर से उसको निष्कासित कर दिया गया है। अब चूँकि उसकी जीविका चलाने हेतु हमारी तरह तमाम मुर्दे ज़िंदा हैं, उनको भी हमने कहा कि अपने अपने थाने पे जाके एक ज्ञापन दो और उनसे अपना जो है कि ज़िंदा मुर्दा टैक्स लो। उनसे कहो कि भैया हम तो मरे हुए ही हैं, तो हमें हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। तो कहीं भी कुछ भी अगर आप प्रोग्राम करोगे तो सबसे पहले प्रशासन ही बीच में आता है। कहीं भी आप वीआईपी के जगह मिलने जाओगे तो प्रशासन ही रोकता है। तो प्रशासन ही जब बीच में आता है तो प्रशासन ही हमारा खर्चा वहन करे, कौन हमें देखेगा। हमारे भी खर्चे हैं, मुर्दे के भी खर्चे हैं भाई। कफन ओढ़ने के लिए ठंडी में मान लो कंबल भी लगता है, तेल है, साबुन है, कहाँ से आएगा। मतलब मुर्दा भी नहाता है क्या? जी जी, मुर्दे भी नहाते हैं, मुर्दे भी खाते हैं, मुर्दे भी को भी ठंडी लगती है। जब हम कंबल का डिमांड करते हैं तो बोले मुर्दे को कहाँ ठंडी लगती है। लेकिन हम सरकारी अभिलेखों में मरे हुए हैं साहब, लेकिन वास्तव में तो हम जिंदा हैं। हमारी भी इच्छाएं हैं, हमारे भी तकलीफ़ हैं, दुख है, लेकिन उसको समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो इसे साफ शब्दों में ये कह सकते हैं कि निवेदन प्रार्थना करते करते हम थक जाते हैं, तब याचना नहीं अब रण होगा। बहुत हम लोगों ने जो है कि संघर्ष कर लिया है। ठीक है, तो आप देखिए संतोष मूरत सिंह जिस तरीके से मुर्दा टैक्स यानी चौबेपुर थाने में अपना एक एप्लीकेशन दिए हैं और वहाँ के एसएचओ से निवेदन किए कि जो मुर्दा टैक्स है वो हमें दिया जाए और इनका जो जीविका है उससे वो चले। ये भी बता रहे हैं कि जो भी वहाँ पे एसएचओ रहे हैं वो इनका देखभाल करते आ रहे हैं और जो नए आए हैं उनसे भी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि मुर्दा टैक्स इन्हें दिया जाए। अब तो ये तो पत्र दे दिए हैं, अब ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि इन्हें मुर्दा टैक्स दिया जाएगा या नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये लगातार मुर्दे टैक्स की बातें कर रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं संतोष जी, ये बेहद सोचना है कि मुर्दा भी अब टैक्स मांगना शुरू कर दिया है।
आम टैक्स तो देते देते लोग थक चुके हैं, लेकिन अब मुर्दे को भी टैक्स देना पड़ेगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।